नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल NK ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बातचीत। इसके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। आज इसका सारांश करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय बालकृष्ण भट्ट को जाता है। भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु एक महान पत्रकार एवं आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक एवं सामाजिक आदि सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गद्य काव्य ऐसी कविता जिसे कहानी रूप में लिखा जाए। प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, जहां उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। फिर मां के निर्देशानुसार उन्होंने 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की। 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के ही मिशन स्कूल में अध्यापन किया। उसके बाद 1885 में CAV स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में पुनः प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो अध्यापक नियुक्त हुए थे। भट्ट जी भारतेंदु युग एवं रचनात्मक सक्रियता। भट्ट जी भारतेंदु युग के ही देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य भी थे। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं हिंदी थिएटर के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग में हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना की और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया। वह 33 वर्षों तक लगातार प्रकाशित करते रहे, परंतु आर्थिक तंगी के कारण अंततः उन्हें इस मासिक पत्र को बंद करना पड़ा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इसके कुछ निबंधों का संग्रह निबंधवाली नाम से प्रकाशित भी करवाया था। काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किया, परंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण उन लोगों से अलग हो गए थे। तो रचनाएं बालकृष्ण भट्ट के रचनाएं जो हैं, बालकृष्ण भट्ट को जो रचनाएं जो है कौन कौन है उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। तो निबंध संग्रह, निबंध इसका क्या है साहित्य सुमन, भट्ट निबंधवाला, उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, निबंधमाला, रहस्य कथा, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सुधाव का अभाव, गुप्त बेरी। नाटक दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, पद्मावती, वेणी संहार, शिक्षादान, सीता वनवास,
पतित पंचम, मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य। हिंदी साहित्य के उनका योगदान। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वह आधुनिक हिंदी निबंध के अग्रणी लेखक थे। उनके निबंध की तुलना में अंग्रेजी साहित्य के चार्ल्स लम्ब से भी की जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य की आलोचना की नींव भी उन्होंने ही डाला था। नींव भी जो था ना उन्होंने ही डाला था, बालकृष्ण भट्ट ने ही डाला था। और गद्य काव्य प्रारंभ भी उन्होंने ही किया था। बालकृष्ण भट्ट ने ही गद्य प्रारंभ भी उन्होंने ही किया था। इससे पहले हिंदी साहित्य में गद्य काव्य का अभाव था, जिसके कारण बालकृष्ण भट्ट ने गद्य काव्य का प्रारंभ भी किया था। आज की क्लास इतना ही तक। अगर हमारे इस PDF नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NK ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ जाए और आपको वहाँ PDF नोट्स मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।